जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे, और होना ना होना ये क्रम चलता रहेगा। हम हैं और हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा के लिए पलता रहेगा। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 26 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 26 जुलाई 2024 है और दिन शुक्रवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं धन प्राप्ति और कारोबार में तरक्की पाने के लिए शुक्रवार के दिन क्या उपाय किए जाएंगे, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी रात के 11:30 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। यहां पर आपको एक विशेष सूचना देना चाहूंगा। 27, 28 और 29 तारीख को मेरे पिताजी यानी कि कमल श्रीमाली जी मुंबई शहर में आपसे मिलने आ रहे हैं। आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आपकी कोई पर्सनल समस्या है जिसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं, या ये कहा जाए कि लाइफ में नेक्स्ट बड़ा स्टेप कब लेना चाहिए है, चाहे जॉब करते हैं तो किस तरीके से बिजनेस में एंटर किया जाए, शादी के लिए प्रॉस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं तो शादी कब संभव हो पाएगी, ऐसे अनेकों सवाल हो सकते हैं और इन सभी सवालों का उत्तर आपकी कुंडली के द्वारा मेरे पिताजी आपको मुंबई शहर में देने आ रहे हैं। चलिए पंचांग फिर से शुरुआत करते हैं। नक्षत्र की अगर हम बात करें तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र दोपहर के 2:30 तक रहेगा, जिसके पश्चात रेवती नक्षत्र आरंभ होगा। मीन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 7:30 बजे से 9:54 तक मिल रहा है और फिर से दोपहर में 12:04 से 1:34 तक। यात्राओं की बात करें तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होंगी, तो दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में आज के दिन रहेगा। जैसे हम कहें कि अगर आपको पश्चिम या नैऋत्य दिशा में अगर यात्रा करनी है तो जौ का उपयोग करने के पश्चात ही अपनी यात्रा आप आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो संख्या पाश योग, आश्रय योग, अनफा योग, वैशी योग, दुष्कृति योग, भारती योग, धन योग, सुमुख योग, भ्रातृ वृद्धि योग, वाहन योग और अरिष्ट योग का आपको आज के दिन साथ मिलने वाला है। बिना देरी किए शुरुआत कर लेते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में विराजमान है। वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं जो ओवरऑल सिचुएशन को 33% सपोर्टिव जरूर बना रहे हैं, पर इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि मानसिक तौर पर उत्पीड़न पैदा हो सकती है और सिचुएशन बेहतर होने की जो बात है वो मेष राशि के चंद्रमा में कल के दिन 1:01 पर आपको मिलेगी, यानी कि 27 तारीख को। तो वहां तक जो समय है ये कष्टकारक बन सकता है। कुछ ज्यादा ही महिलाओं पर खर्च कर देना, नींद पूरी ना होना, थकान और कमजोरी पूरे ही दिन बनी रहना, इन कारणों से परेशानी मानसिक तौर पे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो वहीं इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी हेल्थ पे भी देखने को मिल सकता है, तो आपको थोड़ा संभल करके अवश्य रहना होगा। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग जो हैं आपको खास तौर पे इस समय में चेतावनी देना चाहूंगा। ये आलस थकान के कारण कहीं ऐसा ना हो कि जो काम बन रहा था वो बनते बनते आप बीच में छोड़ बैठें। ये कहा जाए कि मैं इस काम को करते करते थक चुका हूं, अब मुझे इच्छा नहीं है, तो इन कारणों से जहां से पैसा मिल सकता था वो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप पीछे हट सकते हैं, तो ये गलती इस समय में मत कीजिएगा। वहीं यंगस्टर्स की अगर बात कही जाए तो आप खास तौर पे ऐसे समय में दोस्तों के साथ में कहीं घूमने जा रहे हैं या कहीं वीकेंड मनाने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो आपको खास तौर पे कहूंगा कि आज का दिन अगर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो मत कीजिएगा, कल के दिन का प्लान कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपको सैटरडे संडे सेलिब्रेट करने को मिल जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहीं पे महिला वर्ग जो है खास तौर पे गृहिणी जो हैं, आप इस समय में अपने खाने को लेकर के जो आपने खाना बनाया घर परिवार के लिए या तो फिर कोई काम को लेकर के घर परिवार वालों से कुछ ज़्यादा ही बातें सुन बैठ सकती हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी शांति बनाए रखनी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में विराजमान है। शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में जबरदस्त शानदार 40 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की तरफ आपको ले जा रही है और ऐसे समय में अटका धन पाने की बात हो, घर परिवार में कोई प्रॉपर्टी को लेकर के मतभेद हो
तो यहां पर आपको आगे बढ़कर के कंट्रोल लेने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर जो आप काम करने की कोशिश करेंगे वहां पे आपको सफलता मिल सकती है। चाहे बिजनेस पर्सन और नौकरी पेशा लोगों की ही अगर बात कर लें कि कलीग से, अपने कंपटीशन से परेशान थे, आसपास के दुकानदारों से परेशान थे, अब इस समय में आपका एक कहना वो दहाड़ने के बराबर होगा, क्योंकि शेर जब दहाड़ता है तो अपने आप जंगल वाले सब पीछे हो जाते हैं। और वही चीज इस समय में आपके साथ में है कि एक बार अगर कुछ कह दिया तो उसके बाद में वापस वही प्रॉब्लम नहीं दोहराई जाने वाली है। यहां पे यात्राओं से भी लाभ कमाने का मौका मिलेगा, तो घर परिवार में मेहमानों के आने से चार चांद घर की महफिल में भी लगने वाले हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा, तो यहीं यंगस्टर्स खासतौर पे अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आज एग्जाम देने जा रहे हो, तो मान करके चलना कि इस एग्जाम में शानदार प्रदर्शन आपको करने का मौका मिलने वाला है। महिलाएं जो हैं, गृहिणी हैं या वर्किंग वुमेन हैं, आप खासतौर पे ऐसे समय में अपने घर परिवार के लिए चाहे फाइनेंशियल डिसीजन कोई लेना चाहती हैं, बच्चों के करियर से रिलेटेड इस समय में कोई डिसीजन लेना चाहती हैं, चाहे वो उनको कोई क्लासेस अटेंड करवाने की बात हो, कोई ट्यूशन उनके लिए आप ढूंढने की काम करें, या फिर कौन सा कोर्स आपको उनको सेलेक्ट करवाना है, उसके लिए काउंसलिंग के लिए अगर इस समय जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव ज़रूर रहने वाला है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिचुएशन जो है ये कल सुबह तक 1:01 तक आपको मिलेगी, यानी कि 27 तारीख की दोपहर 1:01 तक चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। पर इसके पश्चात फिर परेशानी कुछ उठने वाली है कि काम का स्ट्रेस जो है वीकेंड पे वो आपके कंधों पे ज़्यादा आ सकता है। अब ऐसे समय में ये कहा जाए, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, आप बड़े प्रसन्न रहने वाले हैं, जो कहते हैं वो पूरा हो जाता है। जहाँ पे किसी को कुछ काम किया तो वो आपको यहाँ पे श्रेय आराम से मिल जाए। घर परिवार की सुख संपन्नता के लिए यहाँ पे मेजर डिसीजंस आप लेने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 95 to 100% हम इसको पॉजिटिविटी मानेंगे। और ऐसे समय में ये कहें कि अपने काम में बहुत ज़्यादा इस समय में ललक लिखना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आना, सफलता उससे प्राप्त करना, इन डेप्थ नॉलेज जिसे कहा जाता है, उसकी प्राप्ति इस समय में हो सकती है। और कहीं ना कहीं इसके श्रेय देने की जो बात होगी वो आपके घर परिवार में जो बड़े मेंबर्स हैं, ये कहा जाए घर के जो मुखिया हैं, वो जिन्होंने आपको गाइड किया है, आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं जो आपको इस समय में राय देते हैं, एडवाइस देते हैं, उनको देना चाहिए है। और ये आपको इमिडिएटली करना होगा। यहीं सोशल कॉजेज़ के लिए अगर इस समय में आप आगे बढ़ते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सराहनीय सिद्ध हो सकता है, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। तो नौकरी पेशा लोग जो हैं, ऐसे समय में ज़्यादा टेंशन लेकर के काम ना कीजिएगा। मंथ एंड आ रहा है, आपने जो प्रॉमिसेस किए हैं, आपके जो कमिटमेंट्स हैं, वो पूरे तरीके से इस समय में आगे बढ़ रहे हैं और इसके अंदर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जो मंथ एंड होगा वहाँ पर फिर भी, यानी कि 31 तारीख को यहाँ पे जाकर के जो पैच आपके लिए आने वाला है, लगभग हम कह सकते हैं 29 की दोपहर 4:45 से लेकर के 31 तारीख की रात को 31 तारीख की रात को 10:46 तक ये पैच रहेगा, जहाँ पे कुछ स्ट्रेस अपने काम को लेकर के ज़्यादा हो सकता है। यहीं यंगस्टर्स खासतौर पे कोई भी इस समय में प्रयास करते हैं आने वाले 3 दिनों तक लगातार, तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। चाहे हम कहें रिलेशनशिप के अंदर इस समय में जान फूंकना चाहते हैं, या ये कहा जाए कि रोमांस और रोमांच जो है वो वापस जगाना चाहते हैं, कहीं लॉन्ग ट्रिप पे अपने फैमिली के साथ में बाहर निकलना चाहते हैं, कोई तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, तो वो इस समय में अगर आपकी प्लानिंग है तो ये 100% फ्रूटफुल रहने वाली है। यहीं जो बेरोजगार था उसको रोजगार की प्राप्ति के समय में प्रयास जरूर करने चाहिए। ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सुखद समय बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। और कर्क राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा 9th हाउस में है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 67% सपोर्टिव बना देते हैं। अब इस समय में एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ से लेकर के लगातार 27 की मॉर्निंग जो है वहाँ तक कुछ नेगेटिव थिंकिंग कहें, चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहरा अध्ययन करना कहें, या ये कहें हर छोटी बात से इरिटेट हो जाते हैं, तो ये सभी समस्याएं जो हैं ये इस समय आपको देखने को मिलने वाली हैं। पर ये कहें कि भाग्य की बात है कि धार्मिकता की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है, इष्ट सिद्धि की प्राप्ति होने वाली है, तीर्थ यात्राओं को लेकर के घर परिवार में चर्चाएं हो रही हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुखद इस समय में आपके लिए बन सकता है। पर महिला वर्ग जो है, खासतौर पे गृहिणी जो है, आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं घर की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें आप टारगेट बनने वाली हैं। बच्चों को कुछ भी कहते हैं तो वो तुनक मिजाजी में वापस पलट करके जवाब दे बैठते हैं, जो अच्छा नहीं लगता। अपने हाथों से ना चाहते हुए भी खर्च कुछ ज़्यादा हो जाता है कि नेसेसिटी जो है उसकी जगह
अलग चीज़ों को लेकर के खरीदारी करके घर पहुंच जाते हैं और जो काम की चीज़ थी वो खरीद ही नहीं रहे थे। तो इन चीज़ों को लेकर के परेशानियां घर परिवार में ज़्यादा बढ़ सकती हैं आपके लिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। नौकरी पेशा की बात कही जाए या व्यापारी की बात कही जाए तो यहाँ पर कमाई को लेकर के टेंशन ज़्यादा नहीं है, कमाई आपकी अच्छी होगी, पर उस कमाई को पाने के लिए यहाँ पे मशक्कत जो है वो अपने हाथों से कुछ ज़्यादा हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा संभल करके चलने की ज़रूरत आपको फिर भी पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो 8th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं और ये ओवरऑल सिचुएशन जो बन रही है ये आपके लिए लगभग 25% सपोर्ट की है और ये सिचुएशन जो लगातार चलने वाली है ये आपके लिए 29th तक चलने वाली है, यानी कि 29th की दोपहर 4:45 तक इसी समय से गुजरते रहना पड़ेगा। फिर वो चाहे कहें नेगेटिव थिंकिंग हो गई, किसी ने कुछ कह दिया उसको बहुत ज़्यादा अपने दिल पे ले लिया, ये समस्याएं इस समय में आ सकती हैं। ससुराल पक्ष के साथ में भी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा बहस हो जाना, या फिर ये कहा जाए कि आपकी कही बात जो है उसको वहाँ पर नकार देना, तो इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा इस समय में प्रेशर से आप गुजरने वाले हैं। ये कहा जाए कि घर की बात माने कि ससुराल की, उन चीज़ों के अंदर बीच में आप अटक करके बैठ सकते हैं। पर ये कहा जाए कि हर प्रॉब्लम की सिल्वर लाइनिंग होती है, तो वो ज़रूर इस समय में रहेगी कि कमाई को लेकर के परेशानी जो है वो दोस्तों के द्वारा या फिर बाहरी लोग जो है घर के, उनका साथ समर्थन मिलने से आपके काम स्मूथली चल पाएंगे। हेल्थ वाइज यहाँ पे परेशानी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, पर अगर आप उम्र में बड़े हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, स्किन रिलेटेड परेशानीज हो, रैशेज हो, तो उनसे इस समय में गुजरना पड़ सकता है। फिर बात होती है दाम्पत्य जीवन की, तो ऐसे समय में बड़े सोच समझ करके बातें कीजिएगा। ये कहा जाए कि कोई भी आप निर्णय लेना चाहते हैं तो एक मत होकर के निर्णय लेने की यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। अकेले अगर कोई निर्णय ले लेते हैं तो मान करके चलिएगा कि यहाँ पर उस निर्णय को लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध अपने ही जीवन साथी से आपको देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स खास तौर पे जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, अगर कोई टूर्नामेंट खेलने वाले हैं तो आपको यहाँ पे एक ही चीज़ कहूँगा, ओवर एंड अबव जा करके अपने आप को इंजर करके किसी दूसरे को फ़ायदा देना या फिर टीम को जिताने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये रिकवरी वापस भारी पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है। ये 100% पॉजिटिविटी कल तक आपको मिलने वाली है, जिसको निचोड़ने की बात यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। जीवन साथी के द्वारा अगर कोई इन्वेस्टमेंट किए गए हैं तो उससे यहाँ पे लाभ मिल सकता है। उनके नाम से खास तौर पे इस समय में अगर आप सोना या चांदी खरीदते हैं तो इससे भी शानदार तरीके से ग्रोथ कही जाए या इन्वेस्टमेंट में लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। लिटरेचर को लेकर के या ये कहें कि सोशल गैदरिंग में लिटरेचर से रिलेटेड बातें ज़्यादा होंगी। स्टैंड अप कॉमेडियन है या आप स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं, इस समय में कोई इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, कोई ऑडिशन के लिए जाने वाले हैं, तो आंख मूंद करके आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने का मौका भी मिलेगा और मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे समय में सिलेक्शन हो जाना उस पार्ट के लिए ये भी संभव हो जाएगा। जीवन साथी यहाँ पे खास तौर पे रोमांस और रोमांच बढ़ाने की जो बात है वो ज़्यादा आपको यहाँ पे पनपती नजर आने वाली है। घर परिवार के अंदर पारिवारिक जीवन की भी बात कही जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना रहेगा, या ये कहा जाए जो मतभेद थे उनको भुला करके आगे बढ़ने का समय रहेगा। पर इस बात का ध्यान रखिएगा ये शॉर्ट टर्म है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात फिर से आने वाली है जिसको लेकर के पुरानी यादें ताज़ा हो जाए, ये कहें कि खराब यादें जो थी वो वापस से हावी हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा आपको सावधान रह करके आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। आज का दिन पॉजिटिव है, पर इसको यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए, कि मस्ती मजाक में कुछ ऐसा कह बैठे कि सामने वाले को ठेस पहुंच जाए, फिर उसका जो हर्जाना है वो खुद को ही भरना पड़ेगा। ऐसे समय में पर्पल कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति आज के दिन आपके लिए बना सकता है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और 100% पॉजिटिविटी के अंदर ही फेरबदल करते हुए ये सिचुएशन आपके लिए 29 की शाम तक बनी रहेगी। तो इसके लिए कहूँगा कि इस समय का जो आप मिलने वाला है ये आपको, इसके अंदर बहुत अच्छे से आगे बढ़िएगा, क्योंकि सोमवार भी आ जाएगा, मंगलवार की दोपहर तक आपके लिए समय सही रहेगा। तो ये पूरा जो समय है, चाहे विवादों से मुक्ति कहें, शानदार कमाई कहें, रोजगार प्राप्ति कहें, ऐसे समय में भाग्य का साथ कहें, ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। रिस्क लेकर के आगे बढ़ना चाहते हो, अपने
प्यार को व्यक्त करना चाहते हो, परिवार को एकजुट बना करके कहीं घूमना चाहते हो, तो ये सभी जो आपके परिश्रम की या ये कहें कि ये जो आपके प्रयास हैं ये यहाँ पे सफल हो सकते हैं। आनंदित ज़्यादा रहेंगे, हंसमुख ज़्यादा रहेंगे, मजाक बहुत अच्छा करेंगे, यही कहा जाए कि सीमा में रहते हुए ऐसा मजाक करेंगे जिसको कि सबको एंजॉय करने का मौका मिले। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं बनी हुई है, तो यहीं पे ये कहें कि रोमांस और रोमांच जो है वो आपके लिए लगातार मंगलवार की दोपहर तक बढ़ता चला जाने वाला है। पर इस बात का फिर भी ध्यान रखिएगा कि सोच समझ करके कमिटमेंट आपको करने होंगे। यहाँ पे आने वाले पूरे हफ्ते के लिए क्या प्लानिंग करनी है, चाहे फंड्स की बात कही जाए या फाइलिंग की बात कही जाए टैक्सेस की, तो उसके ऊपर थोड़ा इस समय में ज़्यादा आपको जोर लगा करके रखना होगा। यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो आप खास तौर पे ऐसे समय में साइड इनकम के लिए कोई भी प्रयास कर रहे थे, ये कहा जाए कि कोई ऑड जॉब कर रहे थे, पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, ऑनलाइन किसी तरीके से कमाने का प्रयास कर रहे थे, तो यहाँ पे ये सिचुएशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही बनी हुई है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा इस समय में 5th हाउस में है, और ये सिचुएशन कल दोपहर को 1:01 तक बनी रहेगी, जहां पे वध तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन जो है ये 20-25% के लगभग सपोर्ट देने वाली है। अब इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, खास तौर पे रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बन रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि इस समय में आपकी डिमांड जो है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। या ये कहा जाए कि इस समय में काफ़ी ज़्यादा सीमा से आगे बढ़ करके आप चीज़ों को करने का प्रयास कर रहे हैं जो सामने वाले को अनकंफर्टेबल बना सकता है। अगर आप कोई बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभल करके रहने की ज़रूरत है कि आपकी छोटी सी बात जो है वो यहाँ पे बात का बतंगड़ बन सकता है। संतान को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के, उनके रवैये को लेकर के इस समय में अगर कोई भी बात कर रहे हैं तो मान करके चलिएगा कि विरोध जो है वो आपको चरम पर देखने को मिल सकता है, कि सामने वाला समझाने से भी ना समझे, वो इस समय में सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। ऐसे समय में चाहे मांस मदिरा कहा जाए, किसी तरीके का भी नशा कहा जाए, इससे दूरी बनाए रखना सबसे बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि इन चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो है उसको आप आकर्षित करते नजर आ सकते हैं। अब यहीं पे अगर व्यापारी वर्ग या नौकरी पेशा इंसान है तो आपको भी इस समय में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गलत लोगों पे विश्वास करके, या ये कहा जाए सामने वाले ने जो पट्टी पढ़ाई है उसको स्वीकार करके आप यहाँ पे खुद का नुकसान कर बैठेंगे। चाहे पैसे पकड़ाने की बात हो, उसके साथ में कहीं जाने की बात हो, तो इन चीज़ों से थोड़ा संभल करके आपको रहना पड़ेगा। गृहिणी खास तौर पर ऐसे समय में थोड़ी चालाकी चतुराई का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा कि अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए आपको क्या निर्णय लेने हैं, या अगर आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने कि कोई गलत चल रहा है तो उसको रोकने का प्रयास आपको पूरी तरीके से करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं, जो 80% तक इस समय को आपके लिए सपोर्टिव बना रहे हैं। इस समय में सिर्फ और सिर्फ जो परेशान होने वाली बात है, जो इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिल सकता है, वो सबसे पहले मानसिक तौर पे देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे पुरानी बातों को याद करके रोने की इच्छा हो, या ये कहा जाए मन ही मन बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहे हो, वो यहाँ पे आ सकती है एक परेशानी। दूसरी, ऐसे समय में इमोशनल ब्लैकमेल होने वाली बात हो, कोई आपका इस्तेमाल करने की काम करे, तो वो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसे समय में सभी लोगों के लिए रहेगी जो धनु राशि के हैं, कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, रैशेज हो, स्किन रिलेटेड चोट हो, उसकी यहाँ पे संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो आपको संभल करके रहना बहुत ज़्यादा चाहिए है। खास तौर पे अगर आप ऐसे कहीं जगह पे रहते हैं जहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा संभल करके रहिएगा कि इलेक्ट्रिक्यूशन की परेशानी हो, यानी कि बिजली से झटका लगने की परेशानी हो, ये कहा जाए कि सामान के डूब जाने की, या बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट सामान तो उसके खो जाने की समस्या इस समय में उत्पन्न हो सकती हैं। पर अब जो 80% वाली बात है कि सपोर्ट मिल रहा है, वो खास तौर पे इन चीज़ों में मिलेगा जो लोग ऐसे समय में व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी भी तरीके से कमाने का प्रयास करते हैं। आपको यहाँ पे फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके या मेहनत करके अपना काम चलाने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में जिसको हम सीजनल बिजनेस कहते हैं, या हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने वाला अपॉर्चुनिस्टिक जो इंसान होता है, वो यहाँ पे बनने का मौका मिल रहा है, जिससे कि अच्छी कमाई इस समय में आपको देखने को मिल सकती है।
अपने बिजनेस से रिलेटेड ऐसे समय में बड़े डिसीजंस अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए सुखद जरूर सिद्ध होंगे। सिचुएशन जो वापस पॉजिटिव होने की बात है उसके लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जब वृषभ राशि में चंद्रमा 29 तारीख को दोपहर में 4:45 पर प्रवेश करेंगे तो वहां से इन कामों का रिजल्ट फिर भी देखने को मिल सकता है, पर वहां तक सिर नीचे करके आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि उसका काम का जो फायदा है वो बनने में थोड़ा समय लग सकता है। तो यहाँ पे पेशेंस जो है वो सबसे बड़ी आपके भाग्य को लेकर, आपके पैसों को लेकर के ताले की चाबी बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये हम कह सकते हैं कि 75 to 80% तक पॉजिटिव है। इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल सकता है, समाज में सुख सम्मान मिल सकता है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। जो काफ़ी काम इम्पॉसिबल लगते थे उसको इस समय में आप अपने आप ही स्वीकार करके करने की कोशिश कर सकते हैं। यही कहा जाए प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो प्रैक्टिस परफेक्शन की तरफ जा सकती है। शानदार तरीके से एक पैसा कमाने का मौका इस समय में मिल सकता है। हेल्थ वाइज परेशानी नहीं है, घर परिवार का माहौल सुखद है। तो ओवरऑल हर चीज़ पॉजिटिव होते हुए ये जो 25 से 20% मैंने आपसे पॉजिटिविटी छीनी है, इसका कारण क्या है कि ऐसे समय में हेल्थ जो साथ निभानी चाहिए है वो यहाँ पर साथ नहीं निभाएगी, पर फिर भी पुश थ्रू आपको करते रहना होगा। अगर इतना सा काम कर लेते हैं तो जीवन में जितना सुख चाहते हैं उसकी प्राप्ति यहां पर संभव हो सकती है। यह कहा जाए कि शॉर्ट टर्म गोल्स जो आपके थे उनकी प्राप्ति इस समय में संभव हो सकती है। यहीं यंगस्टर्स जो हैं रिलेशनशिप में हैं, अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सुखद वातावरण चाहते हैं, किसी बात को लेकर के गहन डिस्कशन करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर फिर भी संभव हो सकता है, जिसको लेकर के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट आपके रिलेशनशिप का क्या है उसका निर्णय आप लेने में यहाँ पे सफल हो पाएंगे। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा 2nd हाउस में है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन ओवरऑल जो आपके लिए बन रही है ये लगभग हम कहेंगे कि 25 से 20% के लगभग आपको सपोर्टिव मिल सकती है। पर ऐसे समय में खास तौर पे स्टूडेंट्स हो, बिजनेस पर्सन हो, नौकरी पेशा हो, तो गुस्से को काबू में रखना सीखना होगा। ऐसे समय में ईगो पे बात को ले लेना, या फिर ये कहें कि बहुत जल्दी से उफन जाना, जैसे हम कहते हैं ना कि दूध को हम बॉईल करते हैं तो कैसे वो बाहर निकल जाता है पतीली से, तो वही चीज़ इस समय में आपके रवैये में भी देखने को मिल सकती है कि इतने समय से शांतिपूर्वक आगे चल रहे थे, आसपास में नेगेटिविटी थी, झेल रहे थे, पर इस समय में विस्फोटक रिएक्शन देकर के खुद का नुकसान कर बैठोगे। रिस्पॉन्स देने की जो बात है, कल के दिन अगर देने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज के दिन मौन रह लेना सबसे ज़्यादा बेहतर है। ऐसे समय में बिजनेस पर्सन भी जो है, आप भी ऐसे समय ध्यान रखिएगा कि आपका गलत निर्णय कहें या फिर किसी तरीके से गुस्सा होना कहें, यह आपके इनकम में बाधक बन सकता है। नौकरी पेशा लोगों को तो सीधी सी बात है कि अगर बॉस के साथ में परेशान करेंगे या उनके साथ में वापस पलट करके जवाब देंगे तो बिना बात के परेशानी कहें या फिर हरासमेंट कहें वो देखने को मिल सकता है। वर्कलोड बढ़ाया जा सकता है, तो उन चीज़ों से अपने आप को संभाल करके रखने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। कलीग्स का यहाँ पे समर्थन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। गृहिणी की अगर बात कहूँ तो आपको भी ऐसे समय में ध्यान रखना चाहिए कि घर परिवार के अंदर काफ़ी सदस्यों के साथ में अगर कोई मतभेद है या कहा सुनी है तो उसको इस समय में भुलाते हुए आगे बढ़ना है। ज़्यादा उन चीज़ों पे सोचना नहीं है, गहन अध्ययन नहीं करना है, तो सुखद रहोगे, वरना बिना बात ही इन चीज़ों में उलझ करके आज को खराब कर बैठोगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं राशि भाव में, अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल जो बन रही है ये 100% पॉजिटिविटी की बन रही है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। पैसा लगाओगे तो ज़्यादा बना करके निकलोगे। लग्जरी की प्राप्ति चाहते हो, संभव हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव जरूर मिलने वाला है। पारिवारिक तौर पे हंसी मजाक और सुखद वातावरण आज के दिन आपको देखने को मिलेगा। यहीं ऐसे समय में कहीं ना कहीं कोई टिप मिलने से, किसी की एडवाइस मानने से, अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो तो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा सुखद ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बनने वाला है। खास तौर पे रिसर्च रिलेटेड पेपर्स के लिए कोई काम कर रहे हैं, डॉक्टरी करने की प्रयास कर रहे हैं, या ये कहा जाए पीएचडी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इस समय में अगर अपने असाइनमेंट को आप सबमिट करने वाले हैं तो काफ़ी ज़्यादा सुखद चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सुखद सिचुएशन जो है, ये कहें कि टाइम पीरियड जो है ये कल दोपहर को 1:01 तक है।
तो इस समय का सही तरीके से उपयोग करते हुए अगर आगे बढ़ जाते हैं तो बेहतर है, वरना फिर परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और वापस इससे राहत जो है वो आपको देखने को मिलेगी 29 को दोपहर में 4:45 के पश्चात। तो वहां तक फिर शांति बनाए रखनी होगी। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखते हुए, सही टाइमलाइन को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के साथ में ही वाहन का इस समय में आलिशान, ये कहा जाए, एक्सपीरियंस मिल सकता है। किसी दोस्त की लग्जरी गाड़ी में बैठने का मौका या लग्जरी गाड़ी की यहाँ पे टेस्ट ड्राइव लेने का मौका आपके सामने आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि धन प्राप्ति और कारोबार में तरक्की के लिए शुक्रवार के दिन क्या उपाय किए जाएं। तो ज्योतिष शास्त्र में शुक्र देव को सुख का कारक माना जाता है। लग्जरी हो, फेम हो और कुंडली में शुक्र की स्थिति शुभ या मजबूत होने पर आपको जीवन में सभी प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। पर कमजोर शुक्र के चलते व्यक्ति को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में ज्योतिषीय उपाय शुक्रवार के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और दैत्यों के गुरु शुक्र देव और कुबेर देव की पूजा करने की सलाह देते हैं। धन प्राप्ति हेतु शुक्रवार के दिन विशेष उपाय करने का आपको विधान है और इन उपायों को करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं और सुखों में वृद्धि होती है। वहीं कैरियर और कारोबार की बात हो तो उसमें भी नया आयाम छूने को आपको अवश्य मिलता है। तो ऐसे में क्या उपाय किए जाएंगे, इन्हीं की चर्चा आज हम इस एपिसोड में कर रहे हैं। सबसे पहला उपाय, शुक्रवार के दिन पानी में, जो नहाने का आपका पानी है, उसमें इलायची मिलाकर के स्नान करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, आपकी ऑरा को क्लियर करता है। और चाहें तो रोजाना अगर इलायची मिश्रित पानी से स्नान किया जाए तो यह भी आपके लिए शुभ साबित होता है। फिर दैत्यों के गुरु शुक्रदेव के आराध्य भगवान शिव हैं। तो ऐसे में शुक्रवार के दिन गंगा जल में सुगंध मिलाकर भगवान शिव को अभिषेक कर लीजिए। यानी कि अभी श्रावण का सोमवार चल रहा है, तो ऐसे समय में अवश्य अभिषेक अगर करते हैं तो गंगा जल के अंदर इत्र मिलाकर के आप कर लीजिएगा। इस उपाय को करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से मनचाहा वर आपको प्राप्त होता है। फिर तीसरा उपाय, शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान के बाद में विधि विधान से धन की देवी यानी कि माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और माता लक्ष्मी को प्रसाद में चावल की खीर अर्पित करें। तो ये भी आपके लिए अति शुभ सिद्ध होगा। और जो खीर आप उनको अर्पित करेंगे, शाम को उसी खीर को अपने परिवार के साथ में जरूर मिल बांट करके खाइएगा प्रसाद रूप। ये आप सभी के लिए शुक्र को मजबूत करने का उपाय होगा। फिर चौथा उपाय, शुक्रवार के दिन 7 कौड़ी माता लक्ष्मी को अर्पित करनी है। अब अर्पित की हुई कौड़ी जो है उसको पीले रंग के वस्त्र में बांध करके जहां आप कैश रखते हैं वहां पे रख दीजिएगा। ऐसा आपको लगातार 21 हफ्तों तक करना है। ये कहा जाए 21 शुक्रवार तक करना है। छोटा सा उपाय है, साधारण सा उपाय, अगर इसको कर सकते हैं तो आप अपनी ही आंखों के सामने अपने धन को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो वहीं शुक्र के मंत्र हैं, उनका उच्चारण अवश्य करना चाहिए है। ओम रीम, रीम की स्पेलिंग यहां पे HREEM होगी। ओम रीम श्रीम शुक्राय नमः। या फिर ओम द्राम द्रीम द्रौम, द्राम द्रीम द्रौम की स्पेलिंग जो है वो है DRAM DREEM और DROUM, द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। और इसके पश्चात ओम वस्त्रम में देहि शुक्राय स्वाहा, ओम भृगु राजाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदया। इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। और छठा और अंतिम उपाय, ये जो उपाय हैं इनके अलावा शुक्रवार को नियम पूर्वक शुक्र कवच का पाठ कर सकते हैं तो और भी ज्यादा बेहतर है। और यह कहा जाए कि चमत्कारी आपके लिए सिद्ध हो सकता है, तो ये गलत नहीं होगा। जल्द से जल्द अपने जीवन को सुधारने के लिए, लग्जरी की प्राप्ति के लिए, या ये कहा जाए एक सही जीवन साथी को पाने के लिए आपको शुक्रवार के दिन अवश्य उपाय करने चाहिए। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।